बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मार्केट रिव्यू वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के दिन हमने मार्केट्स में एक वोलेटाइल सेशन देखा है और इंडेक्स ने 142 पॉइंट्स गेन के साथ 56,665 के लेवल पे एक क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, आज के दिन काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रही मार्केट में। मार्केट ने एक पॉइंट पे 56,118 का लो लेवल रिकॉर्ड किया, जो कि ओपनिंग से 405 पॉइंट्स कम था। और आज के दिन मार्केट ने 56,873 का हाई रिकॉर्ड किया, जो कि इंडेक्स ओपनिंग से 350 पॉइंट ज़्यादा था। तो व्यूअर्स, इस रेंज में आप देख सकते हैं कि आज काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने वाइड रेंज पे वॉलेटाइल सेशन दिखाया है। तो फॉर टुमारो, कल के दिन भी 56,100 हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो भी आपने इंट्राडे ट्रेड्स करनी है। अगर इन लेवल से मार्केट नीचे जाती है तो ऑब्वियसली हमें वहाँ पे अपना लॉस बुक करके मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। और ऑन दी हायर साइड मार्केट की रेजिस्टेंस 56,900 की रेंज में नज़र आ रही है। अगर आप एक रेंज देखें तो 56,700 टू 900 इसकी एक रेंज बनती है। अगर इस रेंज पे मार्केट रेजिस्ट नहीं होती और मार्केट में बिल्ड अप आता है तो मार्केट मज़ीद ऊपर के लेवल की तरफ जाएगी। और अगर यहाँ से मार्केट में बड़ी रेजिस्टेंस आई तो जिस तरह का मार्केट में एक बहुत बड़ा बिल्डअप आ चुका है, पिछले चंद दिनों में हम देख रहे हैं कि मार्केट्स 50,000 से 56,665 के लेवल्स पे आ चुकी हैं। तो मार्केट में एक करेक्शन ओवरड्यू है। इसके साथ साथ जो आपने चीज़ ज़हन में रखनी है वो ईयर एंड क्लोजिंग फैक्टर भी है कि अभी दिसंबर में मेजॉरिटी कंपनीज़ की क्लोजिंग भी आ रही हैं। तो आगे चल के ये चीज़ें भी मार्केट में फैक्टर इन होंगी। तो कीपिंग इन व्यू दी हाई रिस्क सिचुएशन ऑफ द मार्केट, हमारी जो आपको स्ट्रेटजी रेकमेंड की है कि शॉर्ट टर्म फोकस पे आपसे ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस के साथ आपने मार्केट्स में काम करना है। तो व्यूअर्स, कल के दिन हमने डिफरेंट अलर्ट्स, हम वीडियो तो आपके साथ नहीं शेयर कर पाए थे, लेकिन हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ अलर्ट्स शेयर किए थे। और उसमें बेसिकली हमने 4-5 शेयर्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए जो कि हाई रिस्क थे। और कल पीक पे हमने ये आपको अलर्ट्स भेजे थे। और उसमें अकॉर्डिंगली आज के दिन हमने देखा कि इन शेयर्स में आज प्रॉफिट सेलिंग नज़र आई। इसमें सबसे पहले एयरलिंक का हमने अलर्ट अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है। और बेसिकली हमने इसमें यही बात की है कि इसमें जो अक्टूबर 2023 से अभी तक इसमें प्राइस इंक्रीज़ आया है, तो इसकी जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो 15 टाइम्स पे चले गए हैं। और इतने हायर जो इसकी पीई मल्टीपल्स हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पीई मल्टीपल्स की भी बात हो रही है मार्केट में। तो हमने इसमें बताया था कि 51 टू 53 का लेवल इसका की रेजिस्टेंस लेवल है। तो अकॉर्डिंगली हमने देखा कि इन लेवल से रेजिस्ट होकर नीचे आया है। इसके बाद हमने अपने क्लाइंट्स को हम नेटवर्क के बारे में भी थोड़ा सा सेंसिटाइज किया था कि इसकी भी जो भी प्राइस जिसकी आज की है जिन लेवल्स पे, वो इसकी अर्निंग से कमेंसरेट नहीं करती। इस पर तकरीबन 32% का इंक्रीज़ है फ्रॉम 1 नवंबर 2023। और बेसिकली इसमें जो सेंटीमेंट बेस प्राइस एक्शन आया है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का एस्पेक्ट थोड़ा लोअर साइड पे है। तो इसमें भी आपने बड़ा मुहतात होकर काम करना है, क्योंकि अगर ज़रा मार्केट में बड़ी करेक्शन आई तो इन शेयर्स में एक बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इन कंटिन्यूएशन विद आवर अलर्ट्स, आज के दिन हमने होंडा कार और सिनर्जी से मुतालिक भी आपको आगाह किया कि ये भी हाई रिस्क शेयर्स हैं। और उसमें ख़ास तौर पे एच कार में हमने अपने क्लाइंट्स को बताया कि इसकी जो मंथ ऑन मंथ सेल्स हैं उसमें 66% का डिक्लाइन है। इसका प्लांट बंद है। और ओवरऑल अगर आप ऑटो सेक्टर का देखें तो इस सेक्टर में हमें बड़ा मुहतात होकर काम करना चाहिए। और इसमें जो ऑटो फाइनेंसिंग है और जो पार्ट्स में इनको दस्तयाबी में मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उसकी वजह से इनकी प्रोडक्शन में मसले हैं। फिर इसके अलावा ओवरऑल लोगों की परचेजिंग पावर कम है, जिसकी वजह से जो ऑटो की डिमांड है वो भी काफ़ी लोअर साइड पे है। तो इसकी प्राइस में अगर हम देखें तो 1 सितंबर से एच कार की प्राइस में तकरीबन 75% का गेन आया है। तो कीप इन व्यू इट्स अर्निंग प्रोफाइल, हमने अपने क्लाइंट्स को यही रेकमेंड किया है कि इस शेयर में आप इन लेवल्स पे एग्जिट कीजिए, अपने प्रॉफिट्स बुक कीजिए और इसमें थोड़ा सा टिप्स का इंतजार कीजिए। सेम इज़ द केस विद सिनर्जी। और इसमें भी हम कह रहे हैं कि हाई प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स की वजह से जो इसकी प्रॉस्पेक्ट्स हैं
वो थोड़े रिस्की बन रहे हैं और इस लेवल पे आप इनसे शेयर्स में एग्जिट ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, बैंक्स की खबर चाह रही है कि इनकी जो फॉरेक्स इनकम है उस पे टैक्सेशन की बात है। तो आज अकॉर्डिंगली हमने देखा कि बैंक्स में हमें नेगेटिव प्राइस एक्शन नज़र आया है और इस में अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ डेवलप होती है तो हम इसमें फर्दर सेल ऑफ्स देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, पावर जनरेशन में हमें बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नज़र आया है। तो बेसिकली पावर जनरेशन में आज फॉरेनर्स की बाइंग रही हफ्कों में, और इसी फॉरेनर बाइंग की वजह से आज हमने देखा कि पावर जनरेशन सेक्टर काफ़ी मजबूत रहा और उसने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो इसमें सिस्टम्स है, उसमें नेटसोल है। नेटसोल ने आज एक इसकी मटेरियल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे शेयर हुई, और बेसिकली इस जो यूके के दो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनके एपीआई बेस्ड जो इंजन है उसको लाइव वहाँ पे हो गया है। तो इसकी प्रोडक्ट्स का इन इंस्टीट्यूशंस का यूज़ करना इस कंपनी के लिए बड़ी अच्छी खबर है। दैट इज़ वाई इसमें आज हमने बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन देखना है। तो फॉर फ्यूचर सेशंस व्यूअर्स, वी वुड रिकमेंड कि आप कुछ हद तक आपको पावर सेक्टर और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी सेक्टर पर फोकस रखिए, और उसके साथ साथ आपने सीमेंट सेक्टर पे भी फोकस रखना है। ये थोड़े से अभी सेफ प्लेस हैं, और सीमेंट सेक्टर में बायबैक्स दो कंपनीज में चाह रहा है, लकी और मेपल लीफ। तो इस बायबैक की वजह से भी इस सेक्टर में इन दो शेयर्स में मजीद अच्छा प्राइस एक्शन आ सकता है। तो व्यूअर्स, मूविंग ऑन विद आवर एनालिसिस, अभी हमने बायबैक की आपके साथ डिस्कशन की। तो जो परसों का सेशन था, यानी मंडे वाले दिन, जो बड़ी बाइंग हुई है वो लकी सीमेंट ने की है बायबैक में, और 2.9 मिलियन शेयर्स का इन्होंने बायबैक किया है। काफ़ी हेल्दी बायबैक एक्टिविटी इनकी चल रही है, और इसी वजह से शेयर में ना सिर्फ अच्छा प्राइस एक्शन है बल्कि ये चीज़ पूरी मार्केट को भी सपोर्ट कर रही है। तो अभी तकरीबन 5 मिलियन शेयर इसके पेंडिंग हैं, 20 नवंबर तक इसकी एंड डेट है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसी तरीके की एक बड़ी बायबैक्स इनके फ्यूचर सेशंस में भी आ सकते हैं। इसके अलावा मेपल लीफ सीमेंट ने भी बायबैक एक्टिविटी जो है वो अपनी इनिशिएट की है, और तकरीबन 1,80,000 शेयर्स का इन्होंने प्रीवियस सेशन में काम किया है। तो व्यूअर्स, टीपीएलपी की एक मटेरियल इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आज इसमें अच्छा प्राइस एक्शन भी आया, और उसकी बेसिकली बात ये हो रही है कि टीपीएलपी इज़ बाइंग माइक्रो फाइनेंस बैंक। एक और पार्टनर के साथ मिलकर ट्रांजैक्शन हो रही है। तो ऑब्वियसली ये जो जिस चीज़ में ये जा रहे हैं, अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। मार्केट के की रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स मैंने कल के सेशन के लिए आपके साथ शेयर कर दिए कि ऑन द हायर साइड मार्केट 56,900 एंड ऑन द लोअर साइड 56,100 के जो लेवल्स हैं वो अभी काफ़ी जो है क्रिटिकल लग रहे हैं। और अगर इन लेवल्स की रेंज में मार्केट आइदर साइड पे ब्रेकआउट्स देती है तो वो चीज़ मार्केट की फ्यूचर को करेगी डिटरमिन। लेकिन फॉर द टाइमिंग मार्केट्स में हाई बाइंग एक्टिविटी की वजह से ओवरबॉट कंडीशंस हैं, और रिस्क लेवल काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। इसके बाद व्यूअर्स, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। आज के दिन अगर हम देखें तो फॉरेनर्स की तरफ से बड़ी अच्छी बाइंग आई है। काफ़ी हैवी बाइंग कर रहे हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स इन प्रीवियस 2 to 3 सेशंस। इसमें आज के दिन 2.4 मिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने बाइंग की है, और ज़्यादातर इनकी जो बाइंग एक्टिविटी रही वो इनकी सीमेंट सेक्टर और पावर सेक्टर में हमें बाइंग इनसे नज़र आई है। इसके अलावा ओएमसीज में भी इन्होंने अच्छी आज के दिन बाइंग की है। ऑन द लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइड आप देख सकते हैं कि तकरीबन तमाम मेजर प्लेयर्स जो थे आज इंस्टीट्यूशन सेलिंग साइड पर रहे, वेयर एज इंडिविजुअल्स जो थे आज 2-3 सेशंस के बाद हमें बाइंग साइड पे नज़र आ रहे हैं। तो व्यूअर्स, मार्केट में जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कॉमनर्स हैं, वो आप देख लें कि मुसलसल पिछले 3 सेशन से सेलिंग साइड पे थे। इन्होंने बड़ी सेल्स की हैं पिछले 3 सेशंस में। आज इन्होंने थोड़ी सी टिप्स देख के बाइंग की हैं, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ साइन कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्होंने अपना माल जो है वो इंडिविजुअल्स को टू सम एक्सटेंट ट्रांसफ़र किया है एट करंट लेवल्स।
तो थोड़ा सा ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ जो है वो शुरू हो चुका है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के स्टार्ट होने में आप ये भी देख सकते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मार्केट के हाई रिस्क लेवल को इंडिकेट करती हैं। तो बड़ा मुहतात होके आपने करंट मार्केट कंडीशंस में काम करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर आपने स्टॉप लॉस यूज़ ना किए या अगर लॉन्ग टर्म फोकस के साथ आप आए तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आप अपने पोर्टफोलियो में हाई प्राइस स्टॉक के साथ स्टक अप हो सकते हैं। और इसकी वजह से आपको अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफ़ी अर्से के लिए स्टक अप हो सकती हैं। तो व्यूअर्स, आईएमएफ की साइड से एक अच्छी खबर ये है कि आईएमएफ और जो हमारी इकोनॉमिक टीम है उसमें इत्तेफाक हुआ है कि शरह सूद में मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं होगा। काफ़ी हद तक ये चीज़ मार्केट में प्राइस इन हो चुकी है, बट इवन दैन ये चीज़ मार्केट के लिए एक अच्छी खबर है। रुपया मुसलसल डेप्रिशिएट हो रहा है। और आज के दिन भी हमने देखा कि तकरीबन 288 के लेवल तक इंटरबैंक मार्केट में और ओपन मार्केट में तकरीबन 290 के लेवल तक आ चुका है। तो व्यूअर्स, ये जो 11-12 रुपए की इसकी डेप्रिसिएशन हो चुकी है रुपीज़ की, ये हमारी इकॉनमी के लिए ओमिनस साइन है। क्योंकि जिस तरह के अभी बात जा रही है कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में इसमें कमी हो सकती है, लेकिन आपने एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि ये जो अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है तो ऑब्वियसली आपकी इन्फ्लेशन इससे बढ़ती है। और अगर इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ तो इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस कम से कम तर होते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा वरीसम साइन है। और अगर इसकी डिप्रिसिएशन ऑल्दो छोटे पेस पे हो रही है, कम डिप्रिसिएशन हो रही है, लेकिन मुसलसल रुपया गिर रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर। और अगर ये चीज़ मज़ीद इसमें थोड़ा सा पैरिटी आती है रुपी यूएस डॉलर में, तो ये हमारी इकॉनमी और मार्केट्स के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर साबित हो सकता है। तो व्यूअर्स, व्हाइल कंक्लूडिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू रिइटरेट कि ये जो अभी हमने मार्केट में बड़ी रैली देखी है, इसमें अभी भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है, जिसकी वजह से हम आपको बार-बार कह रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म फोकस रखिए कि ये जो रैली है, ये शॉर्ट टर्म फोकस पे है। अगर आप अपना ये यहाँ से ये माइंड बनाएँ कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँ और 1 से 2 साल के लिए मार्केट में एंट्री इस लेवल पे लूँ, तो इसमें की क्वेश्चन ये राइज़ होता है कि क्या मार्केट इन लेवल्स या इन लेवल्स के ऊपर अगले 1 से 2 साल में ट्रेड करेगी? काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ हैं। देयरफॉर आपको बार-बार एक चीज़ रिकमेंड कर रहे हैं कि आपने इन लेवल्स पे जो है इन्वेस्टमेंट से गुरेज़ करना है। थोड़ा-सा मार्केट करेक्शन ड्यू है, मार्केट्स में एक दफ़ा करेक्शन आ जाए, उसके बाद हम अपनी अकॉर्डिंगली एक स्ट्रैटेजी बनाएँगे। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड योर सपोर्ट। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आती है, तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and like and share our videos. Thank you very much once again for your time. Take care. Allah.